हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज पुनीत डोगरा। वेलकम टू स्टडी खजाना। स्टैटिस्टिक्स लास्ट क्लास में पहली एक्सरसाइज मैंने कंप्लीट करवाई थी आप लोगों को, और मैंने आप लोगों को बोला था उसके क्वेश्चंस आप लोगों को करके आने हैं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि तुम लोग क्वेश्चंस नहीं करके आओगे, क्योंकि तुम्हारा एटीट्यूड ही ऐसा है, तुम लोग कुछ भी बोल लो, कुछ भी कह लो, पढ़ना तो तुम्हें है नहीं। बट द पॉइंट इज कि प्लीज पढ़ के आओ यार, ठीक है। हाँ, हालांकि अगली वाली एक्सरसाइजेज जो है वो इनसे इंटर रिलेट नहीं करती। जो बच्चे पढ़ के आए हैं वेल एंड गुड है, और जो बच्चे नहीं पढ़ के आए वो अपना वेल एंड गुड खुद कर सकते हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं आगे 13.2, उसके अंदर हम आगे और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे कि कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड वगैरह वगैरह। मीन का तरीका मैंने आपको सिखा दिया था कि हाउ टू फाइंड मीन बाय यूजिंग 3 मेथड: डायरेक्ट, स्टेप डेविएशन एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। अब जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस एंड वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द पॉइंट इज कि मैंने आप लोग को लास्ट क्लास में बोला था, देखो चैप्टर आसान है बट लेंथी बहुत है, कैलकुलेशन अच्छी खासी मांगता है। कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर रोना पड़ेगा। और कैलकुलेशन प्लीज बिल्कुल भी आप लोग उससे ना करें, कैलकुलेटर से। मेरे को तो कैलकुलेटर अलावा, क्योंकि मेरे को एग्जाम नहीं देना, एग्जाम आप लोगों ने देना, ठीक है ना। तो प्लीज आप लोग ऐसे ना करें। अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 15.2, और इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं डिटेल में कि 15.2 में है क्या। हाँ, मैं एक्सरसाइज निकाल लूं एक बारी। हाँ जी सर, मिल गया। हेडिंग डालिए, एक्सरसाइज 15.2। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जिन बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है यानी स्टैटिस्टिक्स है, वो बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि सेम सिलेबस है, ठीक है। वो यहां पे पढ़ के इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस कर सकते हैं, एंड इकोनॉमिक्स के स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन पढ़ के यहां पे कर सकते हैं। तो एक ही बात है। देखिए सर, स्टैंडर्ड डेविएशन का जो फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब एक स्टैंडर्ड सा चेंज या वेरिएंस। वेरिएंस को लिखते हैं सिग्मा स्क्वायर, इसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा नहीं, सिग्मा, SIGMA। सिग्मा स्क्वायर इज कॉल्ड वेरिएंस, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है 1/x 1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये यूज होता है इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी के लिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी? मतलब जिस केस के अंदर क्लास इंटरवल नहीं है उसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का केस, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं? इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी का केस, ठीक है। इसी के अंदर अगर हम ये निकालें, ये कहलाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, दैट इज इक्वल टू √1/n सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर। ये दोनों के दोनों यूज किए जाते हैं इन केस ऑफ इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी, इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है बच्चे। अब जब आपको क्लास इंटरवल गिवन हो तब आप लोग क्या करेंगे, ये देख लीजिए एक बारी जरा। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं आपको बता दूं, बच्चे कह रहे होंगे सर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, और ये वही बच्चे बोल रहे होंगे जिनके पास कॉमर्स नहीं है, यानी साइंस वाले, जिनके पास इकोनॉमिक्स नहीं है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है क्लास इंटरवल वाला केस दिया होगा तब आपको क्या इस्तेमाल करना है। तब आपका फॉर्मूला हो जाएगा सर सिग्मा स्क्वायर, यानी वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा fi xi माइनस x बार का स्क्वायर। बच्चे n का मतलब जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो सिग्मा fi,
ये जो कैपिटल एन है जहां पे भी यूज होगा दैट इज ऑलवेज सिग्मा एफ आई, समिशन ऑफ एफ आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है बच्चे, ये इस तरीके से आप लोग वेरिएंस निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे। क्या करेंगे? रूट अंडर वेरिएंस। वेरिएंस आपने कैसे निकाला ये आप लोगों की हेडेक है। अच्छा आप देखिए सर, मीन निकालने के 3 तरीके हैं, डायरेक्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। मीन आप किस तरीके से निकालते हैं ऐसा या तो लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, अदरवाइज आपको खुद करना पड़ेगा किसी भी मेथड से, अगर नहीं लिखा हुआ तो। नोट कर लीजिए आप इसको फटाफट से, हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चंस, प्लीज नोट डाउन। देखिए एक्सरसाइज 15.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिक्स 7 10 12 13 4 8 12। दिस इज योर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी नहीं है। ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट किया जाए, मैं तो कैलकुलेटर फिर से अपना उठा के यहां रख लूंगा। ऐसे केस में कैसे कैलकुलेट किया जाए, सबसे पहले आपको मीन निकालने का तरीका होता है सर, वेरिएंस और मीन वगैरह निकालना है। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8। 6 + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 72 डिवाइडेड बाय 8, 9 आ गया मीन। एक बारी मैं दोबारा चेक कर लूं। सिक्स + 7 + 10 + 12 + 13 + 4 + 8 + 12 72 मीन आ गया। हमारा फॉर्मूला था, अगर हमें वेरिएंस निकालना है, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मेरे पास 8 है, xi माइनस x बार निकालते हैं पहले। ठीक है, 6 - 9 -3, 7 - 9 -2 -1, 12 में से ये +1 होगा, 12 में से 9 गए 3, 13 में से 4, 4 में से 9 -5, 8 में से 9 गए -1, 12 में से गए 3। ठीक है, दिख रहा है? क्लियरली दिख रहा है, कोई इश्यू नहीं है। xi माइनस x बार का स्क्वायर 9 4 1 9 16 25 1 9। अब इसका समेशन निकालते हैं, सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 9 + 4 + 1 + 9 + 16 + 25 + 1 + 9 74 74 by 8 that is equal to 9.25। दिस इज आर वेरिएंस। अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। अगर हमें एसडी निकालना है, एसडी इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, स्क्वायर रूट ऑफ सिग्मा स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 9.25, 3.041 अप्रॉक्स। ठीक है, 3.041 अप्रॉक्सीमेटली।
आपका पॉइंट के बाद का फर्स्ट डिजिट सही आना चाहिए, उसके बाद तक का तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कर लीजिए फटाफट से आप इसको। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड तीनों करेंगे, फिर आगे चलेंगे, बड़ा क्वेश्चन करेंगे। फिर ये तीनों छोटे क्वेश्चन हैं, एग्जाम में 2 मार्क्स में आ सकते हैं, क्योंकि पैटर्न अब 1, 2, 4 और 6 का हो गया। ठीक है ना, पहले था 1, 4, 6 का। क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिए फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का हमारे को क्या निकालना है, वेरिएंस। सर इनका सम अगर निकालने बैठे तो ऐसे निकलेगा, सॉरी मीन, n+1 डिवाइडेड बाय 2। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर यही होता है, n+1 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर मीन। ठीक है, अब निकालेंगे xi माइनस x बार। देखिए ये अंदाजे में निकलेगा, xi माइनस x बार। देखिए इसको पहले आप ऐसे कर लीजिए, n+1/2, क्योंकि ना ये 1/2 और 1 कैंसिल होंगे। अब अगर मैं 1 में से इसको माइनस करूं तो 1 माइनस n/2 माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 1/2 माइनस n/2। ओके, यानी 1 माइनस n/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? ऐसे हम पूरे डाटा का, पूरे के पूरे डाटा का हम लोग वो निकाल लेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए 1 में से 2 माइनस n/2 माइनस 1/2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 3/2 माइनस n/2 का स्क्वायर, यानी 3/3 माइनस n/2 का स्क्वायर। करना नहीं है इसको अभी। 3 माइनस n/2 माइनस 1/2, 5/2 माइनस n/2, 5 माइनस ऐसे। ठीक है ना, इस तरीके से आप लोगों ने क्या निकाल लिया, डाटा निकाल लिया। यानी आप लोग देखिए इसको करने के ना और भी तरीके हैं, जैसे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले भी बता दूं, क्योंकि ये दिक्कत करता है एट लास्ट, क्योंकि इसके ऊपर मिसलेनियस पे क्वेश्चन है। हमारा फॉर्मूला था सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएंस। तो वेरिएंस इज इक्वल टू 1/n सिग्मा xi माइनस n+1/2 का स्क्वायर। आपने क्या किया, पहले आपने इसको ऐसे ओपन कर लिया, xi का स्क्वायर प्लस n+1/2 का स्क्वायर माइनस 2xi इंटू n+1 डिवाइड बाई 2। अगर ये प्लस माइनस में है तो आप इंडिविजुअली समीशन लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्लस माइनस में है तो मल्टीप्लाई में नहीं हो सकता पॉसिबल। जैसे इन दोनों टर्म्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आप पहले इतना नोट करो, फिर मैं अगले पेज पे करूंगा कि यहां जगह नहीं है, फटाफट से।
देखिए मैं इसी स्टेप को दोबारा लिख रहा हूं। माइनस है ना, आप लोग को याद होगा पीएमआई का जो स्पेशल सीरीज के क्वेश्चन करे थे वो n+1 2n+1 डिवाइड बाय 6, अगर n तक है तो इसके अंदर कैसे करेंगे, सिग्मा 1/4 या 4 को यहां ले लेंगे n² प्लस 2n+1 सिग्मा, इसको अंदर ले जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग इसको सिंप्लीफाई कर देंगे xi इंटू n प्लस xi, ठीक है ना, और इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो आपका xi इंटू n वाला पार्ट है ये आपका कैलकुलेट करके आएगा n+1 डिवाइडेड बाय n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2, ठीक है ना। ये 1/n सबके साथ था ना यार, ये लेना भूल गए हम। हाँ 1/n तो सबके साथ है पूरे डाटा में, तो ये जो 1/n है ये वो वाला 1/n है, ठीक है। उसके बाद है n+1 n+1/2 n+1/2 इस वाले का xi का मतलब n+1/2, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लिया और इसके अंदर आप स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, नॉर्मल वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, दैट इज योर आंसर। 1 की जगह पर n आ जाएगा, बात खत्म। क्योंकि सबमिशन तो सबके साथ अलग अलग होगा, 1/4 को ऐसे ही रखना मल्टीप्लाई में, n² का अलग से लगाना, 2n का अलग से और 1 का अलग से, दैट इज योर फाइनल आंसर। सिंप्लीफाई करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए फटाफट से इसको। Find the mean and variance of the first 10 multiple of 3। पहले 10 multiple of 3, 3 plus 6 plus 9 plus 12 plus dash dash 30 डिवाइडेड बाय 10। सम निकालने का तरीका यार एपी में है तो n/2, नंबर ऑफ टर्म इज दिस 2a प्लस n माइनस डी, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 3, n तो 10 है ना, तैंतीस इंटू 5 165 आ गया, तो मीन हो गया मेरा 16.5। अब निकालेंगे xi माइनस एक्स बार, फटाफट से नोट करो, जगह नहीं है, आगे कर रहे हैं। फिर xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, देखिए सबसे पहले तो आप xi बना लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 और 30। मीन इज 16.5, मीन तो 16.5 है ना, ठीक है। xi माइनस एक्स बार 3 माइनस 16.5 माइनस 13.5, 3 कम करते रहो। अब मत करो 3 कम, अब पहले 18, क्योंकि नंबर बढ़ गया ना, मतलब मीन से बड़ा आ गया, तो 1.5, 4.5, 7.5, 10.5, 13.5, ठीक है। स्क्वायर निकालेंगे अब,
13.5 इंटू 13.5 182.25। देखो 10.5 का स्क्वायर सिंपल टर्म्स है इसलिए बता रहा हूं। यूनिट प्लेस पे 5 हो उसी में कर सकते हैं। यूनिट प्लेस पे 5 हो 110.25। 25 7 8 56 25 20 25 2 25 4 का वही करते जाएंगे 20.25 56.25 110.25 182.25। कुछ मत करो, यहां तक ऐड कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो, सेम टर्म्स है इसलिए, ठीक है ना। 182.25 प्लस 110.25 प्लस 56.25 प्लस 20.25 प्लस 2.25 मल्टीप्लाई बाय 2 742.5 सिग्मा xi माइनस x बार का स्क्वायर। तो वेरिएंस हो जाएगा सिग्मा xi माइनस मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 742.5 यानी 74.25 का स्क्वायर रूट अगर मैं ले लूं तो अगर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने को बोले तो 8.61 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस इज दिस एंड मीन इज 16.5। दैट इज योर आंसर। नोट कर सकते हो आप इसे फटाफट से। हालांकि स्टैंडर्ड डेविएशन बोला नहीं है बट एग्जाम में अगर बोले तो आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 4 था ये। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन पर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आ जाएंगे हम सबसे पहले 8 पर। 7 करते हैं देन 10 करेंगे। 2 क्वेश्चन और करेंगे, ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूंगा चैप्टर। क्योंकि यार सेम क्वेश्चन है तो मैं टाइम वेस्ट कराऊंगा नहीं इसके अंदर। हर एक टाइप के 3-3 4-4 2-2 क्वेश्चन कर लेंगे, दैट इज मोर देन इनफ। कैलकुलेशन ही है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ गए हम लोग 7 पर। 7 में प्रॉपर डाटा दिया हुआ है। क्लास इंटरवल लिख सकते हैं हम उसको 0 to 30, 30 से लेकर 60, 60, 90, 120, 150, 180। फ्रीक्वेंसी देखिए, अब आपका फॉर्मूला जो है वो चेंज हो जाएगा। आपका फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। ये फॉर्मूला लिखने के बाद मैं हटा दूंगा इसको, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं फॉर्मूला क्या है। मीन निकालना है पहले तो एंड एफ आई से मल्टीप्लाई करना है एक्स आई माइनस एक्स बार निकाल के। मीन होता था सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अगर डायरेक्ट मेथड से निकाले तो डायरेक्ट से निकालते क्या प्रॉब्लम है, लिखा तो है नहीं कौन सा मेथड यूज करना है। एक्सरसाइज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2, 0 प्लस 30 डिवाइड बाई 2, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, 15, 45, 75, 105, 135, 170, 165, 195।
एफ आई एक्स आई निकालते हैं। 30, 135, 375, 'इन सबका सम निकालेंगे अब। थ्री टू 1 0। मीन क्या होगा? इन सबका सम 3 2 5 5 10 10 20 20 और 10 30। 107 आ गया मीन। ठीक है, अब एक्स आई माइनस एक्स बार देन एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर देन मल्टीप्लाई बाय एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, नोट तो इसमें साथ साथ भी कर सकते, कोई इश्यू तो है नहीं। 15 माइनस 107 माइनस 92, 30 30 करते जाओ, बढ़ाते जाओ। अब 135 माइनस 107 28। इनके स्क्वायर। बच्चे बोलेंगे सर कैसे इतना बड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा? मैं बोलूंगा यस सर, और कोई रास्ता नहीं है अपने पास। अब इसको एफ आई के साथ मल्टीप्लाई। अब इनका सम देख रहे हो कितनी लेंथी कैलकुलेशन है। डबल 276 सिग्मा स्क्वायर एंड सिग्मा इज इक्वल टू 47.70। हाँ,
खत्म। भाई लेंदी होते हैं इसके क्वेश्चन, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट आपको करने पड़ेंगे और कोई आपके पास रास्ता नहीं है। नोट करो इन्हें फटाफट से, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देन 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। हाइट दे रखी है, नंबर ऑफ चिल्ड्रन दे रखे हैं। आप पहले तो CI बनाएंगे मेरे साथ साथ, 5-5 का डिफरेंस है। अब आप लोग FI लिखेंगे। बोरिंग सा है बट द मेन पार्ट इज कैलकुलेशन। अब आपको मीन निकालने के लिए पहले XI निकालना पड़ेगा। लो और भी गंदी कैलकुलेशन। अब निकालना पड़ेगा FI XI। सिर्फ कैलकुलेशन है बट वो सिर्फ नहीं है, वो काफी लेंदी है, तो टाइम कंज्यूमिंग है, मुश्किल नहीं है। अगर आप मुश्किल बोलो तो मैं मुश्किल नहीं कहूंगा, बट टाइम कंज्यूमिंग जरूर है। सबसे लास्ट में करना चाहिए इसका क्वेश्चन हमें, सबसे लास्ट में। डबल 580 इसका सम निकालते हैं।
60। तो मीन कितना आ गया? (93). अब xi माइनस एक्स बार, देन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, देन fi इंटू xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर। ठीक है, देखिए xi माइनस एक्स बार 20.5, 5 बढ़ाते रहो, मतलब ये बढ़ा तो ये और कम होएगा ना 5। अब इनका स्क्वायर करते रहो। दस 10.5 मल्टीप्लाई करेंगे अब इसको fi से। सरदर्दी है ये तो, बहुत लेंदी है ना। सम निकालेंगे अब इसका। $4060.25। सबमिशन आ गया। फॉर्मूला नहीं लिख रहा, का रूट ये आ गया, नोट कर सकते हो। लेंदी क्वेश्चन एक और कंप्लीट हुआ, बस एक लेंदी क्वेश्चन और करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। उसके बाद अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट और नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे अपनी 15.3, देन मिसलेनियस।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप लोग एनसीईआरटी में देखिए। उसके अंदर फिर से कंटिन्यूस सीरीज नहीं है, गैप है, तो 0.5 कम 0.5 बढ़ाएंगे, ऐसा मैं पहले भी बता चुका हूं। CI आ गया, एक 2 3 4 5, ठीक है। XI निकालेंगे 32.5 और 36.5, 34 होगी शायद। $34.5, 38.5, 42.5, 46.5 and 50.5। FI XI सम निकालते हैं सबका। $4350 100 ठीक है ना। XI माइनस X बार -9, 4 4 कम करते रहो। ठीक है, स्क्वायर करो, मल्टीप्लाई, फिर से यार है ना।
स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया 5.55। ठीक है, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन कंप्लीट, ये एक्सरसाइज कंप्लीट। आगे करेंगे अगली एक्सरसाइज। देखिए नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। इसको हम वेरिएशन भी बोलते हैं कि क्या वेरिएशन है, क्या चेंजेस हैं, दैट इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इनटू 100, दैट इज कॉल्ड सीवी। जितना ज्यादा वेरिएशन उतने ज्यादा चेंजेस। चेंजेस का मतलब ही वेरिएंस होता है। अब बचा लगेगा सर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना पड़ेगा पहले। बिल्कुल, अभी जो पीछे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे इतने लंबा मेथड से, देन उसके बाद मीन निकालना पड़ेगा। यस, उसके बाद डिवाइड करके इनटू 100 करेंगे तो आपको पता लगेगा व्हाट इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, यानी सीवी, यानी वेरिएशन, चेंजेस क्या क्या। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं, देन थर्ड करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर आते हैं सर। थर्ड एक्सरसाइज की मार्क्स दे रखे हैं 10 से 20, 20 से 30 करके पूरा। पहले तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है पूरा पूरा। ठीक है, तो ये अगले पेज पे ही कर देता हूं। ये निकलेगा ए वाले के लिए, फिर निकालेंगे बी वाले के लिए। दो है ना आपके पास, ग्रुप ए। ग्रुप ए की एफआई देखिए क्या दी हुई है। अब ग्रुप बी के लिए अलग से होगा और दोनों क्वेश्चन फिर कंपेयर होंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले एक्सआई निकलेगा, फिर एफ आई इंटू एक्स आई निकलेगा, वन 485 है। सब निकल गया। मीन निकल गया, पांच पांच करते रहो। -44 -5 ठीक तो है। हाँ,
10-10 का गैप है, 10-10 का आई थिंक, 5, 25, 20 का। ये था 10 to 20, ये 15 हो जाएगा, 135 हो जाएगा, 90 और ऐड होगा इसमें, $44.6 हो जाएगा ये। $44.6 माइनस 15, पंद्रह, 10-10 का है ना, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, $384.16, बहुत कम आ रहा है तो। मल्टीप्लाई बाय 19.6 इंटू 19.6 होना ना, ठीक है, 9.6 इंटू 9.6, लेंदी मल्टीप्लिकेशन अब fi के साथ, बट इतने लेंदी क्वेश्चन आएंगे नहीं, मतलब इतनी गंदी कैलकुलेशन वाले नहीं आएंगे, अगर आएंगे तो आसान वाली कैलकुलेशन के आएंगे, बट मुझे तो कराने पड़ेंगे आप लोगों को समझाने के लिए 1-2 क्वेश्चन, तभी मैं ज्यादा भी नहीं करा रहा हूं, बट हाँ ठीक है, क्या करें, इरिटेट होगा बच्चा, मुझे पता है। भाई साहब कितना नंबर, गंदा नंबर आ रहा है, बारी दोबारा देखता हूँ, ये मैंने शायद मिस्टेक कर दी है। 590 5358.24, अब एडिशन शुरू करेंगे।
788.5 प्लस दोबारा करना पड़ेगा, हाथ लग गया हल्का सा तो मिस्टेक हो जाती है यार। टू 29,128.732 डिवाइडेड बाय 150 194.19 दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। इसका कर दिया रूट 13.935। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस जो है इसका वो निकलेगा स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100 13.935 डिवाइड बाय 44.6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू, मतलब अभी भी कैलकुलेशन मानेगी नहीं है, 31.24। दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस फॉर ग्रुप ए। अब ग्रुप बी का आपको एज इट इज निकालना है और चेक करना है किसका बड़ा है, बट कोई जरूरत नहीं है करने की, टाइम वेस्ट है, टाइम खराब कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अब मैं कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा जो इतना लेंदी होगा, ठीक है ना, छोटे वाले क्वेश्चंस कराऊंगा मैं जो एग्जाम में अलग तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि एन एनालिसिस ऑफ मंथली वेजेस पेड टू अ वर्कर इन टू फर्म्स ए एंड बी बिलोंगिंग टू, कहते दो फर्म है, फर्म ए एंड फर्म बी, ठीक है ना। फर्म ए 586,648 नंबर ऑफ वेजेस, वेज अर्नर जो कमाई कर रहे हैं, नंबर ऑफ पर्सन है, मीन ऑफ मंथली वेजेस, वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 101 to 1। अब ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन में, क्वेश्चन इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं ये वाला। हमें दे रखे हैं बंदे दे रखे हैं, वेरिएंस दे रखा है, एवरीथिंग गिवन बाय अस, ठीक है। हमें वेरिएशन निकालना है। वेरिएशन क्या होता था, मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन इनटू 100। बट द पॉइंट इज कि आपको ये जो मीन दे रखा है ये अलग है थोड़ा, मैं बताता हूं कैसे। सबसे पहले तो आप वेरिएंस दिया हुआ है, वेरिएंस ऑफ ए आपको 100 है, वेरिएंस ऑफ बी आपको दे रखा है 121। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज 10, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी इज 121 का 11, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मुझे मीन दे रखा है, अब मुझे निकालना क्या है ये समझो जरा ध्यान से। हमारा फॉर्मूला होता था कि हमें फर्स्ट पार्ट में बोला विच फर्म ए और बी पे लार्जर अमाउंट ऑफ मनी वेजेस, कौन ज्यादा पे कर रहा है। देखिए फर्स्ट पार्ट में लार्जर पे कर रहा है, मंथली महीने का मैं इतना पैसा दे रहा हूं,
एक वर्कर को, और नंबर ऑफ वर्कर कितने हैं, इतने। तो टोटल अमाउंट पेड बाय फर्म ए इज इक्वल टू 586 इंटू 5253। इतना पैसा मैंने पे कर दिया। अब निकालते हैं टोटल अमाउंट पेड बाय फर्म बी। एक बंदे को इतनी सैलरी दे रहा है, टोटल 648 है। अब आपको पता लग जाए कौन ज्यादा पे कर रहा है, ये ज्यादा पे कर रहा है, ठीक है। फर्म बी ज्यादा पे कर रहा है। फर्स्ट पार्ट हो गया, नोट कर लीजिए। अगले पेज पे सेकंड पार्ट कराऊंगा। सेकंड पार्ट में बोला है कौन सा ज्यादा वेरिएट कर रहा है, वेरिएशन किसका सबसे ज्यादा है वो निकालना है हमें। हम आराम से निकालें, कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से नोट करो। स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, मीन कितना है, मीन दे रखा 5253। स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया है, 11। वेरिएशन इसमें ज्यादा होगा और इसमें कम होगा, क्यों? नीचे वाला पार्ट सेम है, ये सेम है, ऊपर 10 है, नीचे 11 है। बिना कैलकुलेशन से पता लगाने का तरीका यही है, आप ऐसे पता लगा सकते हो। तो वेरिएशन पता लग गया। नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपको डाटा दिया हुआ है आपको निकालना क्या है, इसके अंदर की
सम एंड स्क्वायर कॉरस्पॉन्डिंग वगैरह सब दे रखा है। विच इज मोर वेरिंग द लेंथ और वेट, कौन सा ज्यादा वेरी कर रहा है, लेंथ जो है वो x है एंड वेट इज y। तो कोई इश्यू नहीं है, वेरी मतलब वेरिएशन निकालना है। पहले तो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन सबकी जरूरत है, तो मीन इज इक्वल टू अब हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता था वेरिएंस का, और इसको मैंने आपको कैसे बताया था, सारी वैल्यू डाल दो पहले तो जो है। एक्स बार की स्क्वायर की वैल्यू, एक्स बार की वैल्यू कितनी है, अभी तो निकाली थी, एक्स बार इज 4.24 ना, इंटू 4.24 17.977 का समीशन, ऐसे बोला है उसने। आई इज इक्वल टू 1 से लेकर 50 तक, ठीक है ना। ये इसके साथ भी होगा ना, मीन के स्क्वायर के साथ। मीन की वैल्यू क्या है 4.24, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है एक्स आई के स्क्वायर की। देखो ऐसी टर्म 50 बार ऐड करनी है, यानी 50 से मल्टीप्लाई। अब इसका क्या करें, 4.24 इंटू सिग्मा एक्स आई का, देखिए वो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करेगा वो, जो आपका ये कांस्टेंट है ये तो बाहर आ जाएगा। अरे यार इसकी वैल्यू 902.8 है, 4.24 तो बाहर आ जाएगा, सिग्मा एक्स आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 212। बस इसको कैलकुलेट कर लो, आपको वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस मिल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेंगे, मैं पूरा करके दे देता हूं। ओहो, इंटू 212 तो रह गया। दो 212 इंटू दिस, ये 50 से करा है, ये मैंने गलत करा है कैलकुलेट, ये आएगा अरे अरे 50 सिर्फ इसके साथ थोड़ी है, ये तो पूरे के साथ है, यहां मिस्टेक हो गई ना। मतलब ये पहले बेसिकली कैलकुलेट कर लो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर मिल जाएगा, फिर वेरिएंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। नोट कर लो इसको, ऐसे ही वाई वाई का निकाल लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी यहां पे समाप्त हुई। अब बची कौन सी, मिसलेनियस। मिसलेनियस मुश्किल से 40-50 मिनट की एक्सरसाइज है, ठीक है ना, उसको करेंगे अगली क्लास में। नोट कर लो इतने आप।
यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, बट मिसलेनियस बची है। नेक्स्ट क्लास में 40-50 मिनट में मिसलेनियस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद हम प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों से मिलते हैं। बाय बाय, सी यू, टाटा, गुड नाइट, शबा, शुभ रात्रि, सायोनारा, टिंग टोंग।